दरअसल तमाम तुर्क अक़वाम का मानना है कि वो तुर्कों की औलाद है। कराखानी बराह रास्त तुर्कों की औलाद थे। तुर्क कराखानी सल्तनत के ज़वाल के फ़ौरन बाद तुर्कों की औलाद पर मुश्तमिल पहली बराह रास्त रियासत कराखानी रियासत थी। मैं ये इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि कराखानी मग़रबी तुर्क कबाइल पर मुश्तमिल थे, और अहम बात यह है कि उन्होंने खुद को तुर्क के तौर पर शनाख्त किया। ताहम ऐगूर, जिन्होंने तुर्क खाकानियत को तबाह किया और तख्ता उलट दिया, उन्होंने खुद को तुर्क नहीं कहा। अपने कुतबों में वो तुर्कों को अपने दुश्मन के तौर पर हवाला देते हैं। और इसी तरह करवीज़, जिन्होंने ऐगूर सल्तनत को तबाह किया, उन्होंने भी खुद को तुर्क नहीं कहा। लिहाजा हमें ऐगूरों और करवीज़ों को इस फहरिस्त से खारिज कर देना चाहिए। वो बराह रास्त औलाद नहीं है। ये कवी इम्कान है कि गज़र सल्तनत का शाही ख़ानदान अशीना कबीले से ताल्लुक़ रखता था। ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, माहिरीन इस बात को जानते हैं। नीज़ चीनी तबारीख खज़रों के लिए तुर्क की इस्तिलाह इस्तेमाल करती है। ये बहुत नायाब है। लिहाजा ये हकीकत के खज़रों का शाही कबीला मुमकिना तौर पर अशीना निजात था, और ये हकीकत के चीनी खज़रों को तुर्क कहते थे, ये ज़ाहिर करती है कि खज़र बराह रास्त जानशीन रियासत बनने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार थे। ताहम कराखानी रियासत और खज़र सल्तनत के ज़वाल के बाद इन दोनों की कोई बराह रास्त जानशीन रियासत कायम नहीं हुई, जिसका मतलब है कि अब कोई बराह रास्त जानशीन मौजूद नहीं है और सिर्फ बालवास्ता औलादे ही बाकी हैं। अगर हम तसव्वुर करें कि काज़िकिस्तान में क्या हुआ होगा, तो हम ये कह सकते हैं, अगर कराखानियों की कुछ औलादें या बहुत सी औलादें काज़िक स्टेप मैदान में जिंदा बच गई और जदीद काज़िक बन गई, तो काज़िकों को भी बालवास्ता औलाद समझा जा सकता है। ताहम इसके फ़ीसद को साबित करने का कोई तरीका नहीं है।